नमस्कार, श्रीमती मोरीदेवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कबीरदास जी की व्याख्या हम पढ़ रहे थे। बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में आपके कबीरदास जी के जो पद है वो आपके आएंगे। तो उसमें एक पद हमने पढ़ लिया था, जो था दुल्हने गाओ मंगलाचार वाला पद हमने पढ़ा। आगे जो पद है वो है संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टांटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी रे। हिति चिति की द्वे थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, और कृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबदी का भांडा फूटा। और जोग जुगति करी संतों बांधी, निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम क्षीणा। उदित भया तम क्षीणा, क्षीणा का अर्थ होता है आपके भया मन हो गया, तम मन अंधकार, और क्षीणा का अर्थ होता है नष्ट हो जाना। ठीक है, ये इसका अर्थ आगे बताएंगे अब आपको। तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत जो पद है वो कबीरदास जी की पदावली या जो है उससे लिया गया है। और इसमें कबीरदास जी ने ज्ञान को महत्व दिया है। किसको महत्व दिया? ज्ञान को। तो ज्ञान को इसमें महत्व दिया है। और ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है तो मन से भ्रम है, संशय है, वो मिट जाते हैं। वो सब ज्ञान के प्रभाव से होता है। तो इसमें ज्ञान को महत्व दिया है, ये आप प्रसंग में यहाँ पे लिखेंगे। आगे देखिए, संतों भाई आई ज्ञानरी अंधेरे है। संतों भाई, कबीरदास जी कहते हैं संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है। और जब ज्ञान की आंधी आई है तो मनुष्य को क्या हो जाता है? भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। भ्रम की टाटी मैंने टटिया या पर्दा, ठीक है, छप्पर घास फूस का जो फटका है वो उड़ गया है। इसको हम इस तरह से समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये झोंपड़ी है, तो ये घास फूस के इसके जो पर्दे लगाए हुए हैं वो सब जैसे ही ज्ञान की आंधी आई है तो ये जो पर्दे हैं वो भ्रम की जो टाटी है, भ्रम की, अज्ञान की, संशय की जो है वो टाटी पर्दे हैं, वो क्या हो गए हैं? उड़ गए हैं। समझ में आ रहा है आपको कि ये सब क्या है? ज्ञान की आंधी आने से भ्रम रूपी जो घास फूस की जो पटके हैं, पर्दा है, वो सब उड़ानी मने उड़ गए हैं। उड़ानी का अर्थ होता है उड़ गए हैं। और माया रहे न बांधी, माया रहे न बांधी रे का इसका अर्थ क्या हुआ कि माया है वो अब बंधन में नहीं बंधी। नए का अर्थ हो गया नहीं, नहीं बंध पा रही। यानी जो माया रूपी जो रस्सी से ये जो शरीर रूपी जो छप्पर है या झोंपड़ा है, ये जो बंधा हुआ है वो अब नहीं रह सका, बंधन उसके खुल गए हैं। वो माया रूपी रस्सी है वो क्या हो गई है? खुल गई है। माया रूपी जो रस्सी है जिससे ये झोंपड़ी तैयार हुई है, बंधन इसको बांधा गया है जगह जगह से। ठीक है, ये शरीर है, शरीर रूपी है ये झोंपड़ी, छप्पर। ठीक है, अब इसी को ही केंद्र मान करके मैं आपको बता रहा हूँ। इसी पद में यही समझाना चाहते हैं, ये शरीर रूपी झोंपड़ी है। जैसे ही ज्ञान की आंधी आती है तो ये भ्रम रूपी पर्दे उड़ गए हैं इसके, और इसमें माया रूपी जो रस्सी है वो सब अब खुल गई है। माया, मोह माया विषय आसक्ति है वो अब इस बंधन में नहीं बंध पा रही है। ये आपको समझना है, माया इसमें बंध नहीं पाया, माया रूपी रस्सी है वो खुल गई है। किससे? ज्ञान रूपी आंधी आने से। और फिर अगली जो पंक्ति है कि हिति चिति की द्वे थुनी गिरानी। द्वे मने दो, थुनी मने खंबे, थुनी का अर्थ हो गया खंबे, गिरानी मने गिर गए हैं। और हिति चित्ती का मतलब होता है मोह है, और चित्ती मने आसक्ति। हिति चित्ती यानी मोह और आसक्ति रूपी इस खंबे पर, दो खंबे हैं, इसके ऊपर ये जो झोंपड़ी है वो टिकी हुई है। ये दो कौन क्या चीज़ हो गई? हिति चित्ती यानी मोह है वह
आसक्ति रूपी खंभे, मोह और आसक्ति रूपी खंभे, जिसको यहाँ पर क्या कहा है, हिति चिति। हिति चिति के दो खंभे हैं, इसके ऊपर ये झोपड़ी है वो टिकी हुई है, शरीर रूपी झोपड़ी है वो टिकी हुई है मोह और आसक्ति रूपी, क्योंकि मनुष्य मोह और आसक्ति का ही पुतला है, विषय आसक्ति में डूबा रहता है संसार में, और इस शरीर के द्वारा वह मोह और आसक्ति में डूबा हुआ तरह तरह के नाना कर्म वो करता है, पाप कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, वो सब मोह आसक्ति का ही परिणाम है। तो इसमें ये बताना चाहते हैं कबीरदास जी कि हिति चिति की दो दो खंभे थे, वो सब इस ज्ञान रूपी आंधी आने से गिर गए हैं। क्यों गिरे? क्योंकि पहले ज्ञान रूपी आंधी आई, फिर ब्रह्म रूपी पर्दे उड़ गए, और ब्रह्म रूपी पर्दे उड़ने के बाद में माया जो मोह रूपी जो रस्सी थी वो भी खुल गई है, और जैसे ही रस्सी खुली है उसी समय मोह और आसक्ति रूपी जो दो खंभे हैं वो गिर गए हैं। और जैसे ही ये मोह और आसक्ति रूपी जो खंभे हैं वो गिरे हैं, तो उसके ऊपर जो बड़ी मोह रूपी बलिंडा था, बलिंडा माने बल्ली, मोटी लकड़ी, जिसके ऊपर ये छप्पर है वो टिका हुआ है। कौन सा? ये शरीर रूपी जो छप्पर इसमें बताया, या ये जो हिति चित्ती के दो तो खंभे हो गए, हित और चित्ती यानी मोह और आसक्ति। मोह और आसक्ति रूपी जो खंभे है उसके ऊपर ये मोह रूपी बलिंडा जो है, मोह रूपी बलिंडा या बल्ली है, वो इसके ऊपर जो टिका हुआ था वो भी अब जैसे ही ये दोनों गिरे मोह और आसक्ति रूपी खंभे, तो वैसे ही ये मोह रूपी बलिंडा भी टूट गया है। ठीक है, टूटा माने टूट गया, गिर गया। तो इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है इसे के माध्यम से, ये चित्ती हो गई, ये जो खंभा है बल्ली, ये मोह रूपी बलिंडा ये नीचे गिर गया, टूट गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कबीरदास जी कहते हैं कि फिर जैसे ये जो मोह रूपी बलिंडा टूटा है, तो तृष्णा रूपी जो छान है, छानी माने छप्पर, तृष्णा रूपी इच्छा रूपी जो छप्पर है वो परी घरी ऊपरी, परी माने पड़ गई है, घर ऊपर माने घर के ऊपर, जो ये जो ऊपर ये जो छप्पर दिख रहा है आपको, ये कौन सा हो गया? ये छप्पर हो गया आपके तृष्णा रूपी छप्पर है, वो नीचे गिर पड़ा है, इसी घर के ऊपर पड़ा है। क्योंकि पहले खंबे ले हैं, खंबे कौन से हो गए? हिति चित्ती के, यानी मोह और आसक्ति के खंबे गिर गए। मोह और आसक्ति के ऊपर जो मोह रूपी बलिंडा था वो नीचे गिर गया। अब इनके गिरने से ये छप्पर है वो कौन सा? तृष्णा रूपी इच्छा रूपी छप्पर है, वो नीचे गिर गया। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को जब ज्ञान हो जाता है तब उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। तो यह अहंकार नष्ट हो गया और कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुबुद्धि जैसे भाई इसी घर के ऊपर जैसे छप्पर पड़ा है तो घर में रखे हुए भांडा, भांडा माने बर्तन, भांडा माने बर्तन, ये भी फूट गए हैं। ठीक है, जो इस झोंपड़ी के जो अंदर जो भांडा यानी बर्तन थे वो भी सब फूट गए हैं। अब यहाँ पर भांडा कौन सा है? क्योंकि शरीर रूपी झोंपड़ी बता रहे हैं, इसमें रूप एक तरह से रूपक के रूप में बताया है कबीरदास जी ने कि शरीर रूपी झोंपड़ी है, तो इसमें कुबुद्धि, बुरी बुद्धि, कुबुद्धि जो है कपट बुद्धि है, बुरी बुद्धि है, उसके बर्तन है वो फूट गए हैं। जैसे ये आपके तृष्णा रूपी छान है वो नीचे गिरी है, जैसे मनुष्य की तृष्णा इच्छाएं समाप्त हुई है, अहंकार समाप्त हुआ है, वैसे ही मनुष्य को ज्ञान हो गया और उस मनुष्य संतों को ज्ञान होने से उसकी कुबुद्धि रूपी जो कपट रूपी है, वासना रूपी जो है भांडे हैं, बर्तन हैं, वो टूट गए हैं। समझ में आ रहा है आपको? आगे देखिए पंक्ति, जोग जुगति करी संतों बांधी। अब देखो जैसे ये सब नीचे गिर गए हैं, नीचे गिर गए मतलब शरीर से ये सब विषय विकार है वो नष्ट हो गए हैं। अब एकदम मन शुद्ध हो गया है, आत्मा शुद्ध हो गई है। तो ऐसी अवस्था में फिर संतों ने देखा जोग जुगति माने योग युक्ति से, योग युक्ति से या सद्वृत्तियों से, अच्छी वृत्तियों से, आचरण से संतों ने फिर इसको बांधा है। किसको? इस शरीर रूपी झोंपड़ी को फिर से बांधा है, क्योंकि संतों ने समझ लिया कि ये संसार में जो वास्तविकता क्या है,
अवास्तविकता क्या है। अर्थात मनुष्य, संतों को समझ में आ गया कि मनुष्य माया के अधीन है, वो इस माया के अधीन रहकर नाना प्रकार के विषय आसक्तियों में डूबा रहता है। तो संतों को समझ में आ गई, क्यों आ गई? क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान से अहंकार नष्ट हो गया, अहंकार से नष्ट होने से आत्मा शुद्ध हो गई, मन पवित्र हो गया। तो उससे क्या हुआ, जो है संतों को इस भेद का पता चल गया कि क्या वास्तविकता है, क्या अवास्तविकता। यानी उनको पता चल गया मोह माया है वो व्यर्थ है, झूठी है, मिथ्या है, और इस झूठी चीज में हमें नहीं डूबना है, नहीं लगना है, ये समझाना चाहते संतों ने। तो संतों ने अपनी योग की युक्ति से, अपनी योग युक्त साधना से, अपने सद्वर्तियों से फिर से इसको बांधा, और ऐसी बांधी उस झोंपड़ी को, इस शरीर रूपी झोंपड़ी को इस प्रकार से बांधा अब की बार कि निर्चु चुवे न पानी। और इस पर निर्चु मैंने बिल्कुल भी, चुवे मैंने टपकता है, ठीक है, न मैंने नहीं, पानी मैंने पानी। अब पानी यहाँ पर किस इस, अब जो झोंपड़ी बांधी है उसमें बिल्कुल भी पानी यानी वाटरप्रूफ हो गई है। समझ में आया? कैसे वाटरप्रूफ हुई है, कैसे पानी नहीं टपक रहा? क्योंकि अब इसमें विषय आसक्तियों रूपी पानी बिल्कुल भी इस शरीर रूपी झोंपड़ी में नहीं टपकेगा। अर्थात अब किसी भी प्रकार की वासनाएं, इच्छाएं, अहंकार, जो दुर्बुद्धि है, कपट है, वो अब इस जो नई जो झोंपड़ी बनाई है, कौन सी? संतों ने ज्ञान और युक्ति से जो बनाई है, उसमें बिल्कुल भी अब पानी नहीं आएगा। और पानी शब्द का अर्थ यहाँ पर विषय आसक्ति, ये जो है वो इसमें नहीं आएगा। अब शुद्ध हो गया एकदम, जो शुद्ध हो गया समझो वो बुद्ध हो गया। तो इसी प्रकार इसमें बताया है कूड़ कपट काया का निक्ष्या। और मनुष्य, आगे संत कबीरदास जी कहते हैं, संतों जैसे ही ये मन से अहंकार इत्यादि नष्ट हुए हैं, तृष्णाएं समाप्त हुई है, वैसे ही कूड़ कपट माने कपट रूपी कचरा, कपट रूपी कूड़ा कचरा है, वो काया माने शरीर का। इस शरीर से जब आत्मा मन शुद्ध हो गया, तब इस शरीर से कूड़ा कपट, जो विषयासक्ति, जो दुर्बुद्धि थी, जो तरह तरह की हम मनुष्य वो चालाकियां करता है, धोखेबाजी करता है, वो सब की सब कूड़ा कपट है, वो सब का सब निक्ष्या माने निकल गया। अब एकदम शुद्ध हो गया, निकल गया। अब निकल गया कैसे? फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर हरि की गति जब जानी, तब उसको परमात्मा के भगवान से क्या हुआ? साक्षात्कार हुआ। ठीक है, गति जब जानी यानी परमात्मा की गति उन्होंने पहचान ली, जानी मैंने जान ली, साक्षात्कार हो गया। आत्मा का परमात्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से साक्षात्कार हो गया। तो इस प्रकार से इसमें ये कबीरदास जी ने भाव प्रकट इसमें किए हैं। हरि की गति जब जानी, परमात्मा का साक्षात्कार होने से मनुष्य का जो शरीर है, आत्मा है, वो एकदम शुद्ध चैतन्य हो गई है। और आगे आंधी पीछे जो जल बूठा। अब देखो जैसे ही आंधी आई, आप जानते हो आंधी के बाद में बरसात भी आती है, तो आंधी के पीछे, आंधी के पश्चात जो जल बूठा माने वर्षा हुई। कौन सी वर्षा? अब जल शब्द आया तो जल कौन सा जल? भक्ति, वह ईश्वर प्रेम रूपी जल, भक्ति, और भक्ति जो रस है, भक्ति रूपी जल है, वो अब आंधी के पीछे क्या है? ज्ञान रूपी आंधी के बाद में भक्ति रूपी जो जल है वो अब वर्षा उसकी हुई है। और उससे प्रेम हरिजन भीना मने डूब गया, भीग गया। और इस जल से, कौन सी? भगवान की भक्ति रूपी जल से प्रेम हरिजन है। हरिजन मतलब यहाँ पर आ गया भगवान के भक्त, भगवान के जो भक्त है, जो भगवान से प्रेम करते हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों को भक्ति के रस में डूब गए, भक्ति के जल में वो डूब गए। ऐसी बरसात में वो भीग गए। कैसी बरसात में? भगवान के प्रेम रूपी भक्ति रूपी जल में वो भीग गए हैं। और कहे कबीर भान के प्रगटे, कबीरदास जी कहते हैं जैसे ही पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है मनुष्य को, तो उस समय उसको ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने से, उदय होने से, भया तमसीना, भया मन हो गया, तम मने अंधकार, अंधकार यहाँ पर कौन सा अंधकार? अज्ञानता रूपी अंधकार है, वो अब नष्ट हो गया। क्षीणा मने नष्ट हो गया।
तो ये पद आपको समझ में आया होगा प्यारे विद्यार्थियों कि कबीरदास जी कह रहे हैं जैसे ही ज्ञान रूपी या आत्म चेतना रूपी जो सूर्य का उदय हुआ है, वैसे ही अब अंधकार, अज्ञानता रूपी अंधकार है वो नष्ट हो गया, क्षीण हो गया है। तो ये कबीरदास जी ने बहुत अच्छा पद है, वो लोगों को जागृत करने के लिए, संतों को प्रेरणा देने के लिए लिखा। और ये सब अनुभूत है, क्योंकि कबीरदास जी ने अधिकतर जो रचनाएं वो केवल अनुभूत है, काल्पनिक नहीं है, उन्होंने स्वयं अनुभव किया और उस अनुभव को इन्होंने लिखा। तो इस प्रकार से बहुत परीक्षा में एक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मोस्ट है, ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। इस पद को आप जरूर पढ़ के जाना है आपको, ये जो बता रहे हैं पद एकदम महत्वपूर्ण है परीक्षा की उपयोग की दृष्टि से। आगे अगर अलंकार की बात करें तो अनुप्रास है, सांगरूपक अलंकार है, रूपकातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है और भाषा सद्दुकड़ी का प्रयोग किया गया है। और कबीरदास जी ने इसमें ज्ञान की महत्ता, ज्ञान के महत्व को यहाँ पर दृष्टिगोचर किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों जो आगे हैं, आगे कबीरदास जी के जो शेष पद साखियाँ हैं, जो हम अलग अलग अंग है, माया के अंग, गुरु के अंग, उसके हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो।